Dear student, today's worksheet number 22, date 14 December. टॉपिक का नाम है, ये एक अनसीन पैसेज है, एक पैराग्राफ है जिसको आपको रीड करना है और उसका टॉपिक है आसेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम, यानी कि वो जो पेड़ पौधों को हरा भरा बनाता है। आसेज मतलब राख, खाद या जो भी है वो। इसके अंदर एक फन फैक्ट है। फन फैक्ट क्या है? फन फैक्ट ये है कि फन फैक्ट, डू यू नो दैट, क्या तुम जानते हो कि लोग विभिन्न कंट्रीज में हैव डिफरेंट वे ऑफ ईटिंग। लाइक इन इंडिया वी लाइक टू ईट विद हैंड्स और स्पून, हम जैसे चम्मच और स्पून से खाते हैं। सिमिलरली पीपल इन जापान ईट विद द चॉप स्टिक, ये चॉप स्टिक होती हैं, ठीक है ना, चॉप स्टिक्स को। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डायमोस देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल, यानी कि एक पति पत्नी या जोड़ा जो भी था रहते थे। हुज ओनली पैट, उनके एक पालतू जानवर था। वाज ए लिटिल डॉग, क्या था? लिटिल डॉग। हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चा नहीं था। दे लव्ड इट एज दो इट वर ए बेबी, वो उसको उसी प्रकार से प्यार करते जैसे वो एक उनका बच्चा हो। द ओल्ड डेम दे मेड इट कुशन, उन्होंने क्या किया? उसके लिए कुशन बनाया। किसका? ब्लू क्रैप का। किसका बनाया? ब्लू क्रैप का एक कुशन बनाया। एंड एट मील टाइम मुको, और जो उसका नाम था, उस डॉग का जो नाम था वो क्या था? मुको था। फॉर दैट वाज इट्स नेम, वुड सिट ऑन इट्स सनंग एज एनी कैट, वो ऐसे करता था जैसे कोई बिल्ली हो। द काइंड पीपुल फेड, जो दयालु आदमी था उसको खाना था, उस अपने पालतू खाना खिलाता था। विद टिड बिट्स ऑफ फिश, मछली के छोटे छोटे टुकड़े। फ्रॉम देयर ओन चॉप स्टिक, यानी कि उन्हीं चॉप स्टिक से जिनसे वो खाना खाता था ना, उन्हीं चॉप स्टिक से, यानी कि वो अपने उस डॉग को भी खाना खिलाता था। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और उसको जो है सारे चावल भी उसको देता था, बॉइल्ड जितने। दस, इस प्रकार ट्रीटेड द डम क्रिएचर, इसलिए डम कहते हैं जो बोल नहीं सकता, उसको डम कहते हैं, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, गूंगे बहरे। जो क्रिएचर मतलब प्राणी, क्रिएचर देखो इसका मतलब होता है जानवर या कोई प्राणी। लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक ए बीइंग विद ए सोल, मतलब वो अपने आत्मा जैसा उनके खुद का ही हिस्सा हो, इस प्रकार से उसको प्रोटेक्ट करते थे। द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर, जो बूढ़ा आदमी था क्योंकि वो एक फार्मर था जो चावल उगाता था। वेंट डेली, जाता था। विद हो और स्पेडो इनटू द फील्ड्स, जो खेत में काम करने के जो हथियार होते हैं उनको या तो हो या स्पेड कहते हैं, तो उनको लेकर के वो खेत में जाता था। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अनटिल ओ टाइम टू समर, यानी कि ये सूर्य का एक द सन इज कॉल्ड, तो सूर्य जब छुपता था उदय होने से मॉर्निंग से शाम तक वो खेतों में काम करता था। बिहाइंड द हिल्स, और एवरी डे, प्रत्येक दिन, द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरोन दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन, यानी कि वो ओल्ड मैन के पीछे पीछे ही जाता था, इधर उधर कभी नहीं जाता था, और उसी के पीछे पीछे वापस अपने घर आ जाता था। टू पिक अप द वॉर्म्स, वॉर्म्स कहते हैं कीड़ों को। फॉर द ओल्ड फेलो वाज पेशेंट एंड काइंड, वो उसके लिए प्रति दयालु और धैर्यवान था। टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ एंड ऑफन टर्न अप, और प्राय मुड़ता था। ए सोड ऑन पर्पज टू गिव फूड टू द बर्ड्स, और वो पक्षियों को खाना खिलाने के लिए मुड़ता था। ये आपके इसके अंदर ये आपका पैराग्राफ है। ये आपके एग्ज़ाम में जब आपका एग्ज़ाम होगा इस तरह का पैराग्राफ आएगा, वो 5 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 5 मार्क्स का। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप देखना, उनको हम करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग
वर्ड मीनिंग विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग पिक्चर्स, यानी कि ये वर्ड मीनिंग है। डायमियोस मतलब लॉर्ड, और लॉर्ड हो गया कौन, तो आपको इससे लॉर्ड से मैच कर देना। होस पैड मैंने आपको बताया था ए लॉन्ग हैंडल्ड गार्डनिंग टूल, तो ये लंबे हैंडल का होस पैड जो है ये इससे हो गया। ओटेंटो सैम अनदर नेम ऑफ सन, तो ये आपने सन से कर दिया। क्लियर हुई बात, तो ये आपका मैचिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस प्रकार से आपको परीक्षा में आएंगे। तो ये देखिए, whom did the old couple love, यानी कि जो वो बूढ़े लोग थे वो किसको प्रेम करते थे, तो वो प्रेम करते थे, किसको करते थे, वो डॉग को प्रेम करते थे। दे मेड इट ए क्वेश्चन ऑफ ब्लू क्रैप, अभी आपने पढ़ा रेड क्रैप, ग्रीन क्रैप, येलो क्रैप, नहीं तो यहाँ पर लिख दोगे आप ग्रीन क्रैप। और तीसरा, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पेट, उसका नाम क्या था, मैंने अभी आपको बताया उसका नाम था मूको। तो ये आपका हो गया। ये नीचे आपके जो है कोविड अप्रोप्राइट बिहेवियर कैब मैसेज लिखा हुआ है, इसको आपको ज़रूर पढ़ना है। टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर ए मास्क, आपको एक मास्क ज़रूर पहनना है। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी। इसमें के अंदर कुछ न्यू मीनिंग्स आए होंगे, जैसे डाइमास हो गया, कपल हो गया, और जो भी इसमें नए न्यू वर्ड, क्वेश्चन हो गया, मील टाइम हो गया, बहुत सारे वर्ड मीनिंग है, उनको आप उनके मीन नोट कर लेना और मीनिंग आपको इसमें कर लेना। ये आपकी जो है वर्कशीट आपकी हो गई।